हेलो फ्रेंड्स, आई एम रमाकांत शर्मा एंड आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 22 ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। तो आज का जो चैप्टर हो आरबीसी में चैप्टर नंबर 22 है और उसमें हम स्टार्ट करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। ह्यूमन में किस टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जिस ह्यूमन के रेफरेंस में हम स्टडी कर रहे हैं उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम इस वीडियो में लेंगे और रिमेनिंग जो पॉइंट्स हैं वो नेक्स्ट जैसे वीडियो चलते जाएंगे उसमें उसका डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ आज के टॉपिक पे हम लेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, उसकी डेफिनेशंस, आफ्टर दैट द डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। 3 पॉइंट्स को कवर करेंगे आज के वीडियो में। तो फर्स्टली हम लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन। व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम? तो जितने भी देखिए ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं यूनिवर्स में, उन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक स्पेसिफिक सिस्टम प्रेजेंट होता है। वो स्पेसिफिक सिस्टम क्या करता है? वो स्पेसिफिक सिस्टम करता है कि जो हमारा फूड है, जो हम फूड इंटेक कर रहे हैं, उस फूड को क्या करता है? वो डाइजेस्ट करता है। डाइजेस्ट करता है मतलब उस फूड को वो छोटे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और उन छोटे छोटे फॉर्म से फिर हमें एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो एक सिस्टम प्रेजेंट है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सभी में। वो सिस्टम क्या करता है? वो फूड का डाइजेशन करता है और फूड का डाइजेशन करने के लिए उन ऑर्गेनिज्म में जो सिस्टम प्रेजेंट है, दैट सिस्टम इज नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर? तो डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन क्या हुई? डेफिनेशन ये हुई, ए सिस्टम दैट इज प्रेजेंट फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। A system that is present for the digestion of food is known as digestive system. Mean एक सिस्टम है जो प्रेजेंट है, किसके लिए प्रेजेंट है? फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। फूड के जो है डाइजेशन उसके लिए प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो एक टाइप का क्या है? ये एक टाइप का सिस्टम है जो हमारी बॉडी में क्या करता है? डाइजेशन। किसका डाइजेशन करवाएगा? फूड का। क्लियर? तो इट इज ए सिस्टम दैट इज प्रेजेंट फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड इज नोन एज डाइजेशन। क्लियर? तो ये है डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन। तो हमें किसके रेफरेंस में स्टडी करनी है? ह्यूमन के रेफरेंस में स्टडी करनी है। तो क्या हो गया कि एक सिस्टम प्रेजेंट है ह्यूमन बीइंग्स में जो क्या करेगा? फूड का डाइजेशन करेगा, दैट इज नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर? अगर फूड का ये डाइजेशन कर रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम, तो यहाँ डाइजेशन का मीन क्या है? फूड का डाइजेशन कर रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम, बट व्हाट इज द मीन ऑफ डाइजेशन? तो डाइजेशन का मीन क्या है? डाइजेशन का मीन है भाई जिस फूड को हम इंटेक कर रहे हैं वो किस में प्रेजेंट होता है? हमेशा कॉम्प्लेक्स स्टेट में। बट जिस फूड को हम इंटेक कर रहे हैं वो एक टाइप का न्यूट्रिटिव मैटर है, मतलब हमें क्या कर रहा है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। तो हमेशा किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। और डाइजेशन का मीन क्या है? इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को कन्वर्ट करना किस फॉर्म में? सिंपल फॉर्म में। तो डाइजेशन का मीन क्या हुआ? कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म इनटू सिंपलर फॉर्म इज नोन एज डाइजेशन। क्लियर? तो डाइजेशन का मीन क्या है? जितने भी कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिटिव मैटर हैं उनका कन्वर्जन, उन्हें कन्वर्ट करना किन में? सिंपल न्यूट्रिटिव मैटर में। क्लियर? तो डाइजेशन क्या हो गया? डेफिनेशन क्या हो जाएगी डाइजेशन की? इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। डाइजेशन का डेफिनेशन बता रहा हूं मैं। इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिटिव मैटर कन्वर्ट इनटू सिंपल न्यूट्रिटिव मैटर। क्लियर? तो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन, दैट इज complex nutritive matter convert through the digestion into simple nutritive matter. क्लियर? किसके थ्रू कन्वर्ट हो रहा है? डाइजेशन के थ्रू। और ये जो डाइजेशन है ये कैसा प्रोसेस है? ये बायोलॉजिकल और मैकेनिकल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? बायोलॉजिकल और मैकेनिकल। बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो बायोलॉजिकल हो गया, और जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हमेशा किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे? लार्ज फॉर्म में। और सिंपल मॉलिक्यूल्स हमेशा किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे? स्मॉलर फॉर्म में। तो जितने भी लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे उनको क्या कर रहा है? ब्रेक डाउन कर रहा है और किस में कन्वर्ट कर रहा है? स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। सो इट इज आल्सो ए मैकेनिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल भी है, मैकेनिकल प्रोसेस भी है। ठीक है, तो इतना कुछ किया, उसके बाद इसकी डेफिनेशन आएगी, रियल डेफिनेशन। क्या आ जाएगी अब डेफिनेशन? डाइजेशन के।
It is a biological or mechanical process by which complex nutritive matter convert into simple nutritive matter. Clear? तो डाइजेशन की डेफिनेशन क्या हो गई? It is a biological or mechanical process by which complex nutritive matter convert into simple nutritive matter, or large molecules of food convert into smaller molecules of food. Clear? Here's the definition of digestion. ठीक है, तो डाइजेशन में क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिटिव मैटर किस में कन्वर्ट हो गए? सिंपलर न्यूट्रिटिव मैटर्स में कन्वर्ट हो गए, या लार्ज जो मॉलिक्यूल्स थे वो कन्वर्ट हो गए स्मॉल मॉलिक्यूल्स. ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हम डाइजेशन में किसको इनटेक करेंगे? फूड को इनटेक करेंगे. और फूड के मेन कंपोनेंट कितने हैं? 3 मेन कंपोनेंट है फूड के. कौन कौन से? फर्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट, ये फर्स्ट कंपोनेंट है फूड का. नेक्स्ट वन इज फैट एंड लास्ट वन इज प्रोटीन. ठीक है, तो हमने एज ए फूड इन 3 कंपोनेंट्स को क्या किया? इंटेक किया. अब कार्बोहाइड्रेट, एज ए कार्बोहाइड्रेट हम किसका यूज करते हैं फूड में? स्टार्च का. तो ये जो तीनों यहाँ पर फॉर्म प्रेजेंट है, 3 जो कंपोनेंट्स है, ये सारे के सारे किस में प्रेजेंट होंगे? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में. इनका क्या होगा? तीनों का इनका होगा डाइजेशन, डाइजेशन एंड डाइजेशन. इनका कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो है उन सबका डाइजेशन होगा, और यहां पर क्या बन जाएंगी? सिंपलर फॉर्म. जैसे स्टार्च जो है एक टाइप का क्या है? स्टार्च एक टाइप का पॉलीसैकेराइड है. हम कार्बोहाइड्रेट के रेफरेंस में बात करें तो स्टार्च का एक पॉलीसैकेराइड है. पॉलीसैकेराइड मतलब एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है. उसका क्या हुआ? डाइजेशन, जिसके थ्रू ये किसमें कन्वर्ट हो गया? ग्लूकोज में. ग्लूकोज का एक सिंपलर फॉर्म है. क्या है? एक मोनोसैकेराइड है. ये पॉलीसैकेराइड है. पॉलीसैकेराइड किस में कन्वर्ट हो गया? मोनोसैकेराइड में. मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? सिंपलर फॉर्म में. मीन्स क्या हो गया? डाइजेशन. आफ्टर दैट सेकंड कंपोनेंट हमारा क्या है? फैट है. किस फॉर्म में प्रेजेंट है? वही सेम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट है. क्या हुआ? डाइजेशन. किस में कन्वर्ट हुआ? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में. तो कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म थी वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होगी. हो गया डाइजेशन. वही कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म का सिंपलर फॉर्म में कन्वर्जन. दैट इज नोन एज डाइजेशन. नेक्स्ट वन इज प्रोटीन. अब प्रोटीन क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन है. प्रोटीन इज पॉलीपेप्टाइड. ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म प्रेजेंट है. क्या हो गया? डाइजेशन हो गया. डाइजेशन होगा जब इसका, तो ये किस में कन्वर्ट होगा? अमीनो एसिड में. प्रोटीन किस में कन्वर्ट होगा? अमीनो एसिड में. ठीक है, तो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स फॉर्म थी, किस में कन्वर्ट हुआ? डाइजेशन के थ्रू अमीनो एसिड में. मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म किस में कन्वर्ट होगी? सिंपलर फॉर्म में. इट इज आल्सो ए डाइजेशन. तो डाइजेशन में क्या हुआ? जितने भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म थी वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो गई? सिंपलर फॉर्म में. कॉम्प्लेक्स फॉर्म जितनी भी थी सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो गई? सिंपलर फॉर्म में. यही हम बात कर रहे हैं कि इसमें क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स जितने भी न्यूट्रिटिव मैटर थे वो सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो गए? सिंपल न्यूट्रिटिव मैटर में. दैट इज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. क्लियर? तो व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन इज ए बायोलॉजिकल और मैकेनिकल प्रोसेस बाय व्हिच कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिटिव मैटर कन्वर्ट इनटू सिंपल न्यूट्रिटिव मैटर. दैट इज द डाइजेशन. ठीक है, अगर ये डाइजेशन जिस डाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, अगर ये डाइजेशन सेल के अंदर होता है, किसी भी सेल के अंदर हो, उसके रेफरेंस में हो, दैट इज नोन एज इंट्रासेलुलर डाइजेशन. और अगर किसी सेल के बाहर होगा, दैट इज नोन एज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन. इसके स्टडी हम आगे करेंगे. बट यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया? डाइजेशन हो गया और डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन हो गई. तो डाइजेस्टिव सिस्टम के ये जो डाइजेशन हो रहा है, उस डाइजेशन को प्रोसीड करने के लिए ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो सिस्टम प्रेजेंट है, दैट सिस्टम इज नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम. और डाइजेस्टिव सिस्टम किसके लिए प्रेजेंट है? डाइजेशन के लिए. तो डाइजेशन क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिटिव मैटर का सिंपल न्यूट्रिटिव मैटर में कन्वर्जन. ये सारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म थे, किसमें कन्वर्ट हो गए? सिंपलर फॉर्म में. इट मींस इनका क्या हो गया? डाइजेशन. और डाइजेशन कैसा प्रोसेस है? बायोलॉजिकल और मैकेनिकल प्रोसेस है.
ठीक है, तो इट इज अ बायोलॉजिकल और मैकेनिकल प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिटिव मैटर और लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड कन्वर्ट इनटू सिंपल न्यूट्रिटिव मैटर और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड। ठीक है, ये हो गया आपका डाइजेशन की डेफिनेशन। अब हम स्टडी करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम को। हमारे टॉपिक ही यही है चैप्टर का, डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। तो हम स्टडी करेंगे अब डाइजेस्टिव सिस्टम किस टाइप का है जो डाइजेशन को प्रोसीड करेगा, यानी कि डाइजेशन प्रोसीड होगा उसमें। ठीक है, तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन देख ली हमने डाइजेशन की। अब हम स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, 2 पॉइंट हो चुके हैं हमारे, अब हमारा थर्ड पॉइंट होगा क्लासिफिकेशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, मतलब इसको क्लासिफाइड करेंगे। किसको कर रहे हैं हम, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को मेनली क्लासिफाइड कर सकते हैं हम 2 पार्ट्स में। फर्स्ट वन इज एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकेंड वन इज एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को। फर्स्ट वन इज एलिमेंट्री कैनाल एंड नेक्स्ट वन इज एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, तो ये जो 2 कंपोनेंट है, एलिमेंट्री कैनाल हो गए हमारी बॉडी की, और जितने भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है वो दोनों की दोनों इंक्लूड होकर किसका फॉर्मेशन करती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम का। सो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम क्या 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया। ठीक है, जो मेन पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो मेन कंपोनेंट है, दैट इज असेंबल्ड बाय एलिमेंट्री कैनाल, मतलब इसमें असेंबल होगा एलिमेंट्री कैनाल में, और जो एसेसरी पार्ट्स हैं या एसोसिएटेड जो पार्ट्स हैं वो सारे के सारे किसमें इंक्लूडेड होंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में। ठीक है, तो जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें हम ऐड करते हैं माउथ से लेकर के एनस तक का पोर्शन। हमारी बॉडी में जो माउथ टू एनस तक का पोर्शन है, जैसे सपोज दैट एक अपर्चर है माउथ, और एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट अपर्चर क्या है, एनस। ये एनस है और ये क्या है, माउथ। तो माउथ, बीच में भी पार्ट्स हैं और भी जिनके भी हम स्टडी करेंगे इस चार्ट में। तो माउथ टू एनस तक का जो भी पार्ट आएगा वो सारे के सारे किस में आएगा, एलिमेंट्री कैनाल में। और इस पार्ट के साथ साथ जो एसोसिएटेड पार्ट्स हैं वो सारे के सारे किसके साथ इंक्लूड होंगे, एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड के साथ। ठीक है, तो फर्स्टली हम स्टडी करते हैं एलिमेंट्री कैनाल के, किसको इंक्लूड किया इसमें, माउथ टू एनस तक के पार्ट्स को। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ कितनी होती है, 4.5 मीटर, बट दिस लेंथ इज रिलेटेड टू लिविंग स्टेट। अगर कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग स्टेट में प्रेजेंट है देन इसकी लेंथ रहेगी 4.5 मीटर। अदरवाइज अगर कोई नॉन लिविंग स्टेट में प्रेजेंट है तो इसकी लेंथ ड्यू टू द रिलैक्सेशन इंक्रीज हो जाती है और कितनी हो जाएगी, 7 to 8 मीटर। जब लिविंग स्टेट में रहता है कोई ऑर्गेनिज्म तो जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, उसमें कुछ छोटे छोटे एरियाज होते हैं जो आपस में मसल्स के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, इसलिए लेंथ कम हो जाती है, कितनी, 4.5 मीटर। बट जैसे ही डेथ होती है तो कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो रिलीज हो जाता है, रिलैक्सेशन होता है, जिसकी वजह से एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो लिविंग स्टेट में लेंथ कितनी रहेगी, 4.5 मीटर, और नॉन लिविंग स्टेट के दैट जो स्टेट होगी उसमें लेंथ कितनी होगी, 7 to 8 मीटर। क्लियर, तो एलिमेंट्री कैनाल में माउथ टू एनस तक का पोर्शन इंक्लूड करेंगे। तो इसमें कौन कौन से पोर्शन आएंगे, तो फर्स्ट पोर्शन इसमें क्या आ जाएगा, माउथ। क्लियर, सेकंड इसमें आ जाएगा buccopharyngeal cavity, that's the second portion of elementary canal। elementary canal का second portion क्या है, buccopharyngeal cavity। इस buccopharyngeal cavity को हम 3 parts में classify कर सकते हैं। first one is oral cavity, second one is buccal cavity, and third one is pharynx। There are the 3 parts of buccopharyngeal cavity। After the buccopharyngeal cavity, esophagus present, after the esophagus
Stomach. Stomach is further classified into three parts. First one is cardiac stomach. Second one is fundus, and last one is pylorus या pyloric. ठीक है. After the stomach, a small intestine is present, and a small intestine further classified into three parts. First one is duodenum, second one is jejunum, and last one is ileum. After the small intestine, large intestine is present, and it is also further classified into three parts. First one is cecum, next one is colon, and last one is rectum. And after the large intestine, anus is present. There are the 7 parts that belong to alimentary canal. तो इसमें एलिमेंट्री कैनाल में हम इन 7 पार्ट्स को इंक्लूड करते हैं, जो स्टार्ट होते हैं माउथ से और कंप्लीट होते हैं एनएस के ऊपर. और इसी की टोटल लेंथ कितनी बता दी हमने, 4.5 मीटर अप्रोक्स इन लिविंग स्टेट, एंड डेथ स्टेट या नॉन लिविंग स्टेट में कितनी होगी, 7 to 8 मीटर. क्लियर. उसके बाद आ जाएंगी एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड, जिसमें फर्स्ट आएगी आपकी स्लैवरी ग्लैंड्स. ह्यूमन बींग्स जो होते हैं जितने भी हैं उन सभी में कितने पेयर स्लैवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, 3 पेयर. एक होती है ईयर के पास, दैट इज नोन एज पैरोटिड. आफ्टर दैट टंग के नीचे, दैट इज नोन एज सबलिंगुअल, और यहाँ पर दैट इज नोन एज सबमैक्सिलरी. तो 3 पेयर्स प्रेजेंट होती है स्लैवरी ग्लैंड्स. फर्स्ट वन इज पैरोटिड, सेकंड वन इज सबलिंगुअल, एंड लास्ट थर्ड वन इज सब मैक्सिलरी. स्टडी करेंगे हम उनके डिटेल में बाद में, अभी तो सिर्फ हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का. क्लियर. तो एसोसिएटेड डाइजेस्टिव सिस्टम में फर्स्ट ग्लैंड इज स्लैवरी ग्लैंड्स. नेक्स्ट ग्लैंड इज लिवर. इट इज आल्सो नोन एज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी. हमारी बॉडी की सबसे बड़ी जो ग्लैंड है दैट इज लिवर. आफ्टर दैट पैंक्रियास. After the pancreas, gastric gland. After the gastric gland, last one is intestinal gland. Here's the chart of a digestive system, in which we classify digestive system into 2 parts. First one is alimentary canal that start from mouth and end at anus, and next one is associated digestive gland, in which we include 5 types of gland. First one is salivary glands, second one is liver, third one is pancreas, fourth one is gastric glands, and fifth one is intestinal gland. In alimentary canal we included mouth के बाद buccopharyngeal cavity, that is classified into 3 parts. First one is oral cavity. After the oral cavity is buccal cavity, then pharynx. After the buccopharyngeal cavity, esophagus. Esophagus के बाद stomach, that is further classified into 3 parts. First one is cardiac stomach, second one is fundus, and last one is pyloric. After the stomach, small intestine is situated. It is further classified into 3 parts. First one is duodenum, then jejunum, and then ileum. And large intestine after that present after the small intestine, further classified into 3 parts. First one is cecum, next one is colon, and last one is rectum. Rectum के बाद last part आ जाएगा anus. तो माउथ से स्टार्ट हुआ, कंप्लीट हुआ एनस पर. तो ये जितने भी पोर्शन होंगे सारे के सारे रिलेटेड होंगे एलिमेंट्री कैनाल से, और बाकी जितने भी ग्लैंड्स होंगी वो सारे के सारे इंक्लूडेड होंगी एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड में. क्लियर. तो ये है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम.
ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पूरा एक्सप्लेन किया। सबसे पहले हमने देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन कि इट इज ए सिस्टम दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड इज नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर हमने डाइजेशन की डेफिनेशन देखी, इट इज ए बायोलॉजिकल और मैकेनिकल प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिटिव मैटर कन्वर्ट इनटू सिंपल nutritive matter or large molecules of food is converted into smaller molecules of food is known as digestion. After the definition, we classified digestive system into two main parts. First one is alimentary canal and second one is associated digestive gland. There are the parts of alimentary canals और ये parts हैं associated digestive glands के। ठीक है, तो 3 पॉइंट हमने कंप्लीट किए हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम डेफिनेशन उसकी, आफ्टर दैट डाइजेशन की डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट जो होगी हमारी वीडियो, उसमें हम स्टार्ट करेंगे एलिमेंट्री कैनाल के फर्स्ट पॉइंट माउथ से। क्लियर? ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स एज इट इज याद रखना इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू सो मच।